जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी बच्चा, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? पूनम बीबी जी, आर यू एबल टू हियर मी? आई वेलकम यू ऑल टू दी श्लोक क्लास ऑफ निमाई पाठशाला, जिसके अंतर्गत प्रति हफ्ता हम सूत्र, स्तोत्र और शास्त्रों में कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग निरंतर इस क्रम में बहुत सुंदरता से जुड़े हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, श्लोकों को याद भी कर रहे हैं। और आज का जो सूत्र है वो आप सबके लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि आपके इस प्रयास, आपकी इस डेडिकेशन, आपके इस श्री राधा रमन देवजू के चरणों की प्राप्ति करने के दृढ़ संकल्प को ही वो दर्शाता है। तो आप आज की मॉडल स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड रहिएगा। आइए जल्दी से हम अविलंबित रूप से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। आई रियली वांट टू अपोलोजाइज that I don't know why but by mistake I think I wrote that we are going to complete the first chapter of Srimad Bhagavad Gita, but हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को विश्राम कर दिया है, राइट राधिका जी? आज हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम श्रीधाम वृंदावन में पहुंच जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मन से श्रीधाम वृंदावन में हैं तो आप सदैव श्री राधा रानी के हृदय में विराज रहे हैं। तो अपने अपने नेत्र बंद करिए, आंखों को बंद करके श्री राधा रमन देवजू का ध्यान करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं आप सभी के श्री चरणों में पुनः अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आप सभी ने अपने माध्यम से श्री राधा रमन लाल जी की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे आप देते हैं प्रति हफ्ता, और मैं आप सबकी ऋणी हूँ। आइए आज की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ आप सभी लोग अब से, क्योंकि हम द्वितीय अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप एवरी डे करेंगे द्वितीय अध्याय के जो श्लोक हम कर रहे हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसे कम से कम हफ्ते में 2 बार उसको पूरे चैप्टर को, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 to 20 minutes।
आप जल्दी से जो प्रथम अध्याय है नियम से हफ्ते में 2 बार उसका पूरे चैप्टर का पाठ करेंगे, पर एवरी डे आप रूटीन में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय जिसको हम आज प्रारंभ करने वाले हैं उसके जितने श्लोक होते जाएंगे उनको आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे। एम आई क्लियर सौम्य जी? यस, नॉट मैम, यस माँ। आइए श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। आप सभी की स्क्रीन पर जो आज की द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसका संधि करेंगे। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा मतलब उस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम, आविष्टम मतलब व्याप्त, व्याप्त मतलब भरे हुए, और आंसुओं से, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण मतलब आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंत मतलब बहुत ही ज्यादा दुख से भरे हुए, शोक युक्त, तम उस अर्जुन के प्रति, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने, इदम यह वाक्यम वचन, उवाच कहा। हमने प्रथम अध्याय में के विश्राम में ये चीज का ध्यान किया कि आखिरी में अपने संपूर्ण संशय को, अपने संपूर्ण भय डर को, अपने अंडर कॉन्फिडेंस को, इस युद्ध के प्रति अपनी भावना को अर्जुन ने पूर्णतः भगवान के सन्मुख रखा, और आखिरी में क्या कह दिया कि भगवान ये युद्ध में नहीं कर सकता, और अपना धनुष और बाण छोड़कर वो जो रथ में पीछे आकर मुंह नीचे कर कर शोक से युक्त होकर बैठ गए। अब संजय ने बोला कि ऐसा करके, तम तथा कृपयाविष्टम, जब अर्जुन ने इस प्रकार के कायरता और शोक से भरे हुए शब्दों को भगवान श्री कृष्ण को बताया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अलौकिक प्रवचन किया है, अलौकिक मार्गदर्शन किया है, वो हम सबके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। फ्रॉम नाउ, अभी तक तो अर्जुन केवल अपने डाउट्स को, अंडर कॉन्फिडेंस को, अपनी कंफ्यूजन्स को भगवान के सामने व्यक्त कर रहे थे, पर अब भगवान उसका उत्तर देंगे। अब से भगवान अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे और उसे सही रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ अर्जुन आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि स्वयं को ही समझकर इसके उत्तरों को सुनिएगा, क्योंकि यू विल रियलाइज कि अर्जुन के जो संशय हैं, उनका जो मार्गदर्शन भगवान अपनी वाणी द्वारा कर रहे हैं, वो कितना रिलेटेबल और पैरेलल है हम सबके कंफ्यूजन से। अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, व्यापार को लेके, अटैचमेंट्स को लेके, कर्मों को लेके, हम भी जहां उलझ जाते हैं, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये अनिवार्य है कि वो अनिवार्य है, यहाँ भगवान एक सोल्यूशन, एक रास्ता और एक लक्ष्य। देखो कंफ्यूजन कहाँ आती है, अगर आप किसी के घर जाओ और वो आपको कहे कि आप ये 10 चीजों में से एक चीज को चुन लीजिए, तब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भैया आप ही दे दीजिए ना जो देना है, हमें तो सब ठीक है। कितना कंफ्यूजन होता है। पर जब कोई व्यक्ति विशेष आपको एक ही उपहार देता है, तब जीवन में कोई कंफ्यूजन होती है? नो। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान को क्या प्रिय है, भगवान कौन है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य को इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान करते हुए कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे भजन करना है, भगवान विल डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो अब आपको, जब आपकी हर एक प्रॉब्लम का एक डेफिनेट सोल्यूशन होगा, तो आई होप कि आप भी भगवान को अर्जुन की तरह क्रोध नहीं दिलाएंगे और भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर बिल्कुल आनंद से चलेंगे। तो संजय क्या कह रहे हैं कि ऐसे करके जब अर्जुन पीछे जाकर बैठ गए,
वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे थे, जो कि रो रहे थे, और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई थी। मतलब जब किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तब आप समझते हो ना कि जो आप व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जो वस्तु आपके सामने होती है, तो वो हेजी हो जाती है। जब आंखों में आंसू होते हैं तो कुछ भी जीवन में क्लैरिटी नहीं रहती। तो हम जब आंसू पोंछते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्लैरिटी दिखनी शुरू होती है। तो भगवान, तो संजय कह रहे हैं कि ऐसे शोक से भरे हुए अर्जुन, जिनकी आंखों में इस समय उनकी जो दृष्टि थी वो भी अवरुद्ध हो चुकी थी, क्योंकि नेत्रों में नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, ऐसा अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ने ये वचन अर्जुन को कहे। अब अर्जुन की स्थिति इस समय बहुत ही शोक से भरी हुई, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, आइए देखिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। इसको हम उसका शब्दार्थ देखेंगे। अर्जुन, त्वा मतलब तुझे, विषम में इस समय में, यहाँ भगवान बिल्कुल स्पष्टता, यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है अपने जीवन के सही निर्णय को सही समय पर लेने का। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि असमय में, इदम यह, कश्मलम मोह, मोह मतलब अटैचमेंट, कुतः किस हेतु से, किस कारण से, समुपस्थितम तुम्हें प्राप्त हुआ, यतः क्योंकि, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि अनार्य जुष्टम मतलब न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्गीयम न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्ति करम मतलब कि और ना ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। इस श्लोक में भगवान ने दो चीजें कही, बड़े ध्यान से, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। आप जब भगवान बोल रहे हैं तो संपूर्ण केंद्र आपका कक्षा में होना चाहिए। पहली चीज भगवान कह रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन जो तू फील कर रहा है वो गलत है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो तुम फील कर रहे हो उसको व्यक्त करने का जो समय तुमने चयन किया है वो गलत है। अगर यही निर्णय तुमने युद्ध से एक दिन पहले लिया होता, उस समय निश्चित रूप से इसके प्रति कुछ ना कुछ किया जा सकता। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं, इस समय जब तुम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हो, दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, उस समय युद्ध से कुछ क्षण पहले तुम ये कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तुम एक वीर योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, लड़ना, अपनी प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो। पर अगर तुम इस असमय में, ये तुम्हें जो निर्णय है, न तो ये तुम्हें कीर्ति देगा, मतलब कि अगर तुम ये निर्णय लोगे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए अपशब्द बोलेगी, ये तुम्हें कोई बड़ी अच्छी कीर्ति नहीं देगा। लोग तुम्हारा गुणगान नहीं करेंगे कि वाह वाह देखो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, बल्कि लोग कहेंगे अर्जुन डर गए, अर्जुन कावड़ है, अर्जुन युद्ध की सेना को देख के युद्ध से भयभीत होकर युद्ध करने से मना कर गए। भगवान कहते हैं ये जो निर्णय तुमने लिया है, ये श्रेष्ठ पुरुषों का जो चयन किया हुआ कर्म नहीं है, क्योंकि पहली बात तुम क्षत्रिय, दूसरी बात क्षत्रिय के धर्म को तुम नहीं निभा रहे, दूसरी बार युद्ध में क्योंकि शंख वादन हो चुका है, युद्ध तो होगा ही होगा, और अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो निश्चित रूप से जो पांडु पुत्रों की सेना है, पांडवों की सेना है, वो हार जाएगी। तो ना तो ये तुम्हें कीर्ति देगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम्हारे कारण पांडु सेना हार गई, और क्योंकि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए ये तुम्हें स्वर्ग भी नहीं देगा, तुम्हें नर्क देने वाला है। तो भगवान
इस प्रकार से अर्जुन को अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम बिना बात के भयभीत हो रहे हो, तुम्हारा ये निर्णय इस समय के लिए बिल्कुल गलत है। ये बात आप सदा ध्यान रखिएगा, सही चीज भी अगर आप गलत समय कर रहे हैं तो वो आपको गलत परिणाम ही देगी, और अगर आप कोई गलत चीज सही समय पे भी करोगे वो भी आपको गलत ही, उसका आपको फल प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य को भगवान ने बुद्धि नामक विवेक दिया है, इसीलिए व्यक्ति को सही समय पर सही कर्म करने का निर्णय लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रसाद पाना एक मनुष्य के लिए बड़ा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, पर वही प्रसाद अगर आप रात्रि के 2 बजे पाओगे तो वही आपको आपको विश कर देगा। तो प्रसाद जो कि पाना बड़ा अनिवार्य है, भोजन खाना बड़ा अनिवार्य है, पर वो भी अगर असमय पे करोगे तो आपको, आपके शरीर को, आपके पूरे स्वास्थ्य को हानि ही प्रदान करेगा। तो भगवान यह कह रहे हैं अर्जुन, ये असमय में इतनी गलत बात तुम्हारे मन में आई कैसे? क्योंकि ये बात तो ना तुम्हें स्वर्ग देने वाली है, ना ही तुम्हें तुम्हारे गुणगान कराने वाली है, और ये बात सुनने से सभी लोग तुम्हारे बारे में अपशब्द कहने वाले हैं। देखिए भगवान बोलना शुरू हो गए, पर अभी भी अर्जुन शोक से युक्त होकर ही मुंह नीचे कर कर बैठे हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे बोलने पर भी अर्जुन उत्साहित नहीं हुए, फिर से युद्ध के लिए खड़े नहीं हुए, तो भगवान को अब क्या आया? क्रोध। इस श्लोक में जो अगला श्लोक है उसमें भगवान उस अर्जुन को बहुत क्रोध से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं, आइए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। बड़े ध्यान से देखिए इसका जो संधि है, क्लैब्यम मा स्म स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए शब्दार्थ देखिए। पार्थ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं क्लैब्यम, नपुंसकता को मतलब अपने इस कावड़नेस से भरे हुए निर्णय को, मास्मगमः मत प्राप्त हो, त्वयि तुझमें, एतत यह न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती, परंतप हे परंतप, जिसने अपने जीवन में सतत तप किया हो, शुद्रम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, मतलब हृदय शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जा। देखिए भगवान यहाँ पे क्रोधित होकर क्या कह रहे हैं अर्जुन से? भगवान अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं। और यहाँ नपुंसकता का क्या अर्थ है कि अर्जुन इस समय, जिस समय उसे अपने वीर्यता का प्रमाण देने की आवश्यकता है, उस समय इस संसार के टेम्पररी आसक्ति, अटैचमेंट के प्रति मोहित होकर अर्जुन अपने जीवन के परम कर्म से विरुद्ध होकर बैठ गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान हो, तुम जीवन में सही निर्णय लेने योग्य हो, ना जाने क्यों इस संसार की इस टेम्पररी अटैचमेंट के प्रति आसक्त होकर तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। हे परंतप, भगवान यहाँ कह रहे हैं हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को, भगवान ने इस संसार की अटैचमेंट्स को, इस व्यवहार को, इन सबको क्या कहा है? तुच्छ दुर्बलता। अगर कोई व्यक्ति इस संसार को ही सत्य मानकर इनमें अटैच हो जाएगा तो वो संसार आपको दुर्बल ही बनाएगा।
अगर आप लोगों से जैसे जैसे मोह में पड़कर जुड़ते जाओगे, उतने ही जितने लोगों के प्रति जुड़ते जाओगे, उतना ही उन लोगों के प्रति मोह, उनसे अपेक्षा, उनसे एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने से क्रोध, क्रोध आने से आपका जो स्मृति है वो नष्ट हो जाना, और जब आपकी स्मृति नष्ट हो गई तो आपकी बुद्धि इनकेपेबल है जीवन के सही निर्णय लेने की, और जब आपकी बुद्धि इनकेपेबल है सही निर्णय लेने की, तो जो आपकी पावर ऑफ टेकिंग राइट एंड रॉन्ग डिसीजन है वो शून्य हो जाएगा, बुद्धि आपकी शून्य हो जाएगी, और एक शून्य बुद्धि वाला मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान द्वितीय अध्याय में ही आगे जाके कहेंगे कि अपने जीवन में अगर श्रेष्ठ बनना है तो अपने जीवन के हर कर्म को बुद्धि से करो, दुनिया को बुद्धि से चलाओ और भगवान से हृदय से जुड़ो। यही एक वैष्णव के जीवन का, कह लीजिए, उसकी यूएसपी है कि वो जानता है कि संसार में मुझे जो ये रोल मिला है, मुझे इस रोल को अच्छे से निभाना है, पर ये रोल ही है, ये परमानेंट नहीं है, इसके साथ मुझे, मैं खत्म हो जाऊंगा और इसके बाद ना ये रहेगा ना मैं रहूंगा, ये साची है, पर क्या रहेगा और किसके साथ संबंध सदा से रहने वाला है, उसी से हृदय से वैष्णव जुड़ता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को, अर्जुन का शासन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अर्जुन, तू ये तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथम भीष्मम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, अहम मैं, संख्ये रणभूमि में, कथम किस प्रकार, इशु भी बाणों से, भीष्मम भीष्म पितामह, च और द्रोणम द्रोणाचार्य, प्रतियोत्स्यामि विरुद्ध लड़ूंगा, यतः क्योंकि, अरिसूदन हे अरिसूदन, तव वे दोनों ही, पूजार्ह मतलब पूजनीय हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस समय पर भी, जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं, उस समय अर्जुन ने कहा, अच्छा आसक्ति की बात आप करते हो, मैं मानता हूं, पर आपने ही तो मुझे ये ज्ञान दिया है कि अपने गुरुदेव के चरणों में सदा अपनी निष्ठा रखनी चाहिए, अपने बड़ों के प्रति सदा आदर करना चाहिए। इस समय अर्जुन कह रहे हैं, आप ही बताओ, जिस सेना में मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे बाण पकड़ना सिखाया है, जिन्होंने मुझे बाण को अपने धनुष के ऊपर रखना सिखाया है, जिन्होंने मुझे बाण को पीछे खींचना सिखाया है और कैसे लक्ष्य पर केंद्र करना है वो सिखाया है, कैसे उन गुरुदेव के प्रति मैं इस बड़े अपराध को कर उनसे युद्ध करूं, कैसे मैं अपने सर्व पूजनीय पितामह भीष्म के अगेंस्ट खड़ा होकर उनके साथ युद्ध करूं, आप ही बताओ, ये दोनों जो मेरे अति पूजनीय हैं, क्या इनसे युद्ध करने के लिए मैं योग्य हूं? अब फिर से अर्जुन, क्योंकि भगवान को क्रोधित देखकर अब अर्जुन भगवान को तर्क देकर उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे दोनों ही पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में खड़े हैं, और कैसे उनसे लड़कर मैं अपने जीवन के इस इतने बड़े अपराध को संपन्न करूं। आइए आज के आखिरी श्लोक में क्या अर्जुन कह रहे हैं हम देखें। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान
तू गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव मतलब पूजनीय, मेरे मुझसे श्रेष्ठ, गुरून् गुरुजनों को, अहत्वा न मारकर, इह इस लोके लोक में, भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपि भी भोक्तुम खाना, श्रेय कल्याणकारक समझता हूं ही, क्योंकि गुरुजनों को हत्वा मारकर, अपि भी इह इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान रुधिर से सने हुए, अर्थ और काम रूप भोगान एव भोगों को ही तू तो भुंजीय मैं भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं कैसे अपने गुरु और पूजनियों के मार को मारने के बाद उन रक्त से सने हुए हाथों के साथ मैं इस संसार के ऐश्वर्य और अर्थ को भोगूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ युद्ध न करके, अगर मुझे भीख मांगकर औरों के द्वारों पर जा जाकर हाथ फैलाकर अन्न मांग कर भी खाना पड़े, वो भी मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए इस समय अर्जुन अपने कल्याण और अपनी बुद्धि से अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इस समय क्या प्रधान है? मैं, मेरे गुरुदेव, मेरे पूजनीय, मेरा कल्याण, मेरा निर्णय, मेरा स्वास्थ्य। तो भगवान इस चीज से बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तू है कौन? तुझे बनाने वाला मैं, तुझे भेजने वाला मैं। आप बताओ, आपके जीवन में आप जहां आज हैं, आपका वहां होने में कितना योगदान है? राधा रमन देवजू ने आपको बनायो, अपनी इच्छा से किसी परिवार में भेजो, अपनी इच्छा से। हम तो क्या न जाने क्या क्या करना चाहते हैं। जूम क्लास में बैठे हुए ये 100 से ऊपर जो बालक है, ये सभी लोग अपने जीवन में कोई मून पर जाना चाहता है, कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। पर क्या वो सब हम कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं? ना हमारा जन्म हमारे हाथ में, ना हमारा कर्म हमारे हाथ में, ना हमारा धर्म हमारे हाथ में। क्या आप ये चूज कर सकते हो कि आप कौन से वर्ण में पैदा होगे? भगवान ने अपनी योजना से सब कुछ दिया, यहाँ तक कि कब मरोगे, कैसे मरोगे, कौन होगा, कितने लोग होंगे, इस सब का भी ज्ञान हमको नहीं है। भगवान कहते तू है कौन? तुझे बनाने वाला मैं, भेजने वाला मैं, कराने वाला मैं, करने वाला मैं, और तुझे मरने के बाद तेरा स्वागत करने वाला भी मैं। तो फिर तू किन अटैचमेंट्स में उलझ कर अपने जीवन को खराब कर रहा है? पर यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना, भिक्षा मंग मतलब भीख मांगकर अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को तो मैं ही भोगूंगा। वो कह रहे हैं कि अर्जुन ये भूल रहे हैं कि जो युद्ध करने का उनका निर्णय है, वो केवल उनके लिए हितकारी नहीं है। देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं अपनी सेना के लिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं अपनी प्रजा के लिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं दुनिया में एक सकारात्मक भाव को फैलाने के लिए। अर्जुन का युद्ध केवल उसके द्वारा किया हुआ युद्ध नहीं है, अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध धर्म का युद्ध है। भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म पर, जब जब धर्म पर अधर्म हावी होगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। इस समय कौरवों के द्वारा जो अधर्म है वो प्रबल हो रहा है, इसीलिए भगवान खड़े हैं अर्जुन की सेना में, और भगवान अर्जुन के द्वारा उस धर्म की स्थापना को कराना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तू नहीं लड़ेगा तो अधर्म होगा, और अगर अधर्म इस दुनिया में व्याप्त होगा तो इस दुनिया में रहने वाले मनुष्यों का कल्याण
नहीं होगा। तो यहाँ पर अर्जुन स्वयं कल्याण का ध्यान कर रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण इस जगत के कल्याण के लिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए बार बार उत्साहित कर रहे हैं। आइए आज की इस कक्षा की जो 5 श्लोक है उनको हम जल्दी से पुनः एक बार मुखस्त करें, और आप लोग प्रतिदिन द्वितीय अध्याय के जो ये 5 श्लोक है उनका पाठ करेंगे। हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण प्रथम अध्याय का भी पाठ करेंगे, वरना उच्चारण भूल जाएंगे। देखिए उच्चारण में इतने अच्छे हो गए हैं, अगर आप उच्चारण भूलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। तो अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो उच्चारण भी अच्छा और स्पष्ट होता जाएगा, और सेकंड का जो अध्याय का वो जो उच्चारण है वो भी धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इष्युभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए हम कक्षा के जो स्तोत्र भाव है उसमें प्रवेश करें। उससे पहले जल्दी से आज की जो क्विज है उसको ले लें। सो आज हमने क्विज पहले नहीं करी, आज पहले हमने पहले शास्त्र के जो 5 श्लोक है उनको किया। मेरा जो क्विज का प्रथम प्रश्न है वो पूनम जी से है, यूके से। पूनम जी अपने आप को अनम्यूट करें। मैं ये जानना चाहती हूँ श्री राधे मैया कि पांडवों की सेना से युद्ध कर रहे जो 5 पांडव और द्रौपदी हैं उनकी कितनी संतानें थी? द्रौपदी की कितनी संतानें थी? 5 5 संतानें संतानें थी। अरे ये कौन बोला? पूनम जी ने तो बोला, ये दूसरा कौन बोला? मैंने बोला। अंजलि चतुर्वेदी जी ने। हाँ जी। मैया मेरे आपसे खूब हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज आपका जब नाम लिया जाए आप तभी बोलिए, तभी कक्षा में क्विज का महत्व रहेगा, और थोड़ा सा ठीक है, दूसरों सॉरी को भी सोचने सॉरी का वो सॉरी दीजिए। सॉरी। नहीं मैया मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर प्लीज लेट्स मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। पूनम जी कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे भैया जी। वेरी गुड पूनम जी। युधा मन्युश्च विक्रांतो उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। ये जो प्रथम अध्याय के जो षष्ठम श्लोक है इसमें संकेत हुआ है कि द्रौपदी के भी जो 5 पुत्र थे वो भी पांडवों की सेना में युद्ध करने के लिए खड़े थे। गुरुनाथ जी हमें बताएंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के जो जिस रथ पे वो विराजमान थे उस रथ में कितने पहिए थे? गुरुनाथ जी अनम्यूट करो। 3। 3 कैसे हुए? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? सॉरी मैया, बच्चा वो निकल गया आपका। चलो हम किसी और को ऑप्शन ये देते हैं। चलो ज्योति शर्मा जी बताएं, उन्होंने हाथ खड़ा किया। भैया जी 2। वेरी गुड। 2 पहिए थे भैया, ये तो कहीं श्लोक में था नहीं, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आगे तो था घोड़ा, पीछे थे 2 पहिए। एग्जैक्टली। तो थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हम साइकोलॉजिकली भी थोड़ा यूज करें अपना माथा, पर कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। आगे उनका श्वेत रंग का घोड़ा था और पीछे रथ के 2 बड़े पहिए थे। अच्छा अब मुझे बताएंगे विष्णु प्रिया जी,
विष्णुप्रिया जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि कौरवों की सेना से लड़ रहे दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? राधेश्याम मैया। कौन बोल रहा भैया? एक सेकंड राधेश्याम जी। मैया। राधे राधे बच्चे। विष्णुप्रिया जी, हाँ जी मैया विष्णुप्रिया बोल जी। रही हैं। हाँ, आपकी आवाज कट रही है जी। हाँ, प्रश्न क्या था आपका? कि कौरवों की तरफ से लड़ हाँ, रहे आपका दुर्योधन प्रश्न के, क्या था? मेरे को भैया कौरवों की तरफ से लड़ रहे जो दुर्योधन थे, उनके पिताजी का नाम बताइए। धृतराष्ट्र। वेरी गुड, धृतराष्ट्र ही मैया उनके, धृतराष्ट्र। जी धृतराष्ट्र उनके पिताजी हैं। वेरी गुड विष्णुप्रिया जी, 3 क्वेश्चंस हो गए। मेरा अगला क्वेश्चन है राधे राधे मैया। श्वेता सिंह जी के छोटे बालक से, जो मेरी हर वेंसडे हमारे कीर्तन में भी आता है। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चे, सबको ना जल्दी से तुम एक श्लोक सुना दो, यही तुम्हारा क्विज का क्वेश्चन है। एक श्लोक राधा कृपा कटाक्ष का प्रथम श्लोक जल्दी से सुना दो तुम। निंद्र वृंद वंदिते, जोर से। मंद विंद वंदिते लोक शोक हारिणे प्रसन्नवत पंकजे कुंज भूरिलास्मि वरेण्य बानो नंदने वेरेण्य सुन संगति राकेश सियामा के बाखता से बाल। सभी ताली बजाओ पूरी क्लास। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। राधे श्याम। राधे राधे। मेरा अगला प्रश्न है दीपा जी से। दीपा जी ये बताइए, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं? देखिए ये सब पता होने की बात है, आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है सबके ग्रंथ खुल रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। हरिओम जी जल्दी से पलट रहे हैं पेज। हरिओम जी, आपके हम पे हमारी दृष्टि आप पे सदा रहती है पूरी क्लास में। दीपा जी बताओ बताओ। नहीं पता मैया। नहीं पता, चलो हरिओम जी बताएंगे फिर। विष्णुप्रिया माता मत लिखिए, 46 मत लिखिए, मत 46 लिखिए। इसका अर्थ है टेस्ट। 47 में वेरी भैया। मैम वाक्य। हरिओम जी बहुत बढ़िया, हरिओम जी वेरी गुड। 47 श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम प्रथम इसलिए चैप्टर अध्याय में। में। मेरा आखिरी प्रश्न है राधा रमन दास अमित जी से, कि वो मुझे ये बताएं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में किन किन लोगों द्वारा बातें करी गई हैं, मतलब कि किन किन के द्वारा वार्तालाप हुई है, कितने राधे लोग और वो कौन कौन है? राधे राधे मैया। राधे राधे। पहले हैं एक तो पहला क्वेश्चन तो धृतराष्ट्र ने पूछा था। वेरी गुड जी। फिर संजय उनके बारे में बता रहे हैं। वेरी गुड जी। फिर अर्जुन कृष्ण जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सुपर। मतलब 4 लोग इन्वॉल्व है मतलब इसमें। अर्जुन और कृष्ण, और कोई बोल रहे हैं यहाँ पे? 3 लोगों ने बोला है, कृष्ण जी ने नहीं बोला है बाकी। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला है आप कह रहे हो? हाँ, कृष्ण जी ने तो अभी सेकंड अध्याय में मतलब बोला है ना अभी पहला श्लोक। वेरी गुड, दिस वाज द कैच। भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अध्याय में कोई भी वार्तालाप नहीं करी है। अब वार्तालाप श्लोक किनके द्वारा बोले गए हैं? 3 लोगों के द्वारा, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच और अर्जुन अर्जुन उवाच। उवाच। वेरी गुड अमित जी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था कृष्ण जी को आप भगवान श्री कृष्ण को भी जोड़ेंगे, पर वेरी वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रथम श्लोक बोला है वो श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जो आज हमने पढ़ा है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर मर्जुन। प्रयास करिएगा अगर ये प्रथम श्लोक अगर आपको याद हो, और कभी कभी जब अपने ड्यूटी से को निभाने का मन नहीं करता है तो ये नेक्स्ट वाला भी जरा याद कर लीजिएगा, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। महाराज जी का जब भी अपना उद्बोधन करते हैं तो ये श्लोक जरूर जरूर बोलते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी इस दुनिया से जुड़ी हुई अटैचमेंट के कारण ड्यूटी से मुख मोड़ने को नपुंसकता भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हैं। तो हम सभी लोग इसका बड़ा ध्यान रखें। आइए अपनी कक्षा के द्वितीय भाग जो कि स्तोत्र है उसमें हम प्रवेश करें। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, जिसको कहा जाए वो ही अनम्यूट करिए,
जिससे कि कक्षा का डेकोरम भी पूरा मेंटेन रहेगा। मेरा प्रथम निवेदन है दिव्यानी से कि आप श्रीमद भगवत गीता नहीं, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के प्रथम श्लोक का गान करें। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली, आप अच्छे हो? हाँ कीप स्माइलिंग। आप कभी गंभीर जी, बैठती हो तो हमको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है बेटा। भगवान श्रीवाच मुनीन्द्र वृंदवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनन्दिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर सुंदर। वीना यादव जी, मैया आप शायद पहली बार कक्षा में आई हैं। हाँ जी माता, हरे कृष्णा। श्री राधे मैया, पंचकुला से आप हैं। हमारे पंचकुला के बहुत सारे बालक आज कक्षा में दिख रहे हैं हमको। वत्सल भी है। अच्छा, मैं रितेश तिवारी जी से प्रार्थना करूंगी, द्वितीय श्लोक का गान करें। अशोक वृक्ष आप अनम्यूट करो रितेश जी। जी जी। अशोक वृक्ष वल्लरे वेदांत मंडपस्थले। मैं भूल गया, अशोक मुझे याद नहीं आ वृक्ष रहा मुझे। वल्लरी वल्लरे वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव। याद नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, आप इसका अभ्यास, इसको पढ़िएगा रोज जरूर, ठीक है? जी जी रोज पढ़ता हूँ जी। जी। पूनम गोयल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे अशोक मैया। वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाले पल्लवा प्रवाडुरादि कोमले भरा भयस्फुष्करे प्रभूत संपदायले कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुदेश पंजेटा जी। राधे राधे भाभी माँ। राधे राधे मैया। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भूर्वाम सा विप्रभम सा संप्रभम दृगांत पाण पातने निरंतरम वशीकृत प्रतीत। मैया उच्चारण आप प्रयास किया, पर उच्चारण में त्रुटियां हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे, उच्चारण को सही करेंगे। मेरा निवेदन है अर्जुन अरोड़ा से कि वो तृतीय श्लोक को रिपीट करें। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। प्रसंग भंगुरभ्रुवं सविभ्रमं समं भ्रमं ऊंचा गाओ, ऊंचा गाओ, मुझे एक कान से कम सुनता है। ऊंचा गा थोड़ा। मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवं सविभ्रमं समं भ्रमं दिगंतबाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड अर्जुन, वेरी वेरी गुड। मेरा निवेदन है कि मेरे ही नाम स्वरूप हमारी रेणुका जी बड़ी प्रिय है मुझे, वो अगले श्लोक का गान करें। आप अनम्यूट करो रेणुका जी। राधे राधे, राधे राधे मैया। राधे राधे, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। राधा रमन जी आपको की देख खूब के बहुत कृपा। अच्छा लगा इस कक्षा में। हाँ जी, आगे लीजिए। तड़ित 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 स्वर्ण पाद प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्य कोर सावलोचने कदा कराशि माम कृपा कटाक्षे भाजनम। इसका और अभ्यास करेंगे। हरिओम जी, क्लास में से आप ढंग से सुनाया करो, थोड़ी सी उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ है, उसको हम और अच्छे से करेंगे। मैं सुना देता हूँ मैम। आप सुनाओ जी। तड़ित स्वर्ण चंपकम प्रदीत गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्त संचको कोरशावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष तो जहाँ भाजनम। पर रेणु जी की जो त्रुटियां हुई वो आपने पूरी करी, जहाँ आपकी वो हम पूरी कर देते हैं। तड़ित स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने
कदा कदा करिष्यसि करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। कटाक्षभाजने। मैया जी मैया। जरा जरा आप मुझे ये द्वितीय श्लोक में, ये द्वितीय श्लोक की द्वितीय लाइन है जो, जरा आप इसको उच्चारण करके मुझे बताइए। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है ठीक है भैया। कृपा जी। मदोन्मदाति मदोन्मदाति आप सबकी यौवने। नाक जब इधर उधर जाती है ना तो मैं मम्मा ही हूँ बच्चे, मैं पकड़ लेती हूँ कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ते हो। इसको हृदयस्थ करना है कम से कम, जो यंगस्टर सारे बच्चे हैं मेरे। ओके। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानु। भैया बीच में एक श्लोक रह गया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तड़ित्सुवन हो गया बेटा। श्री राधे। कौन बोला ये? मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य काम के कोविदे कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। मानसी, मानसी वी हैव डन द फोर्थ श्लोक ना, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। बेटा हम जिसने भी बोला था मैं टैप नहीं कर पाई, पर वो हो चुका है। वो रेणु जी ने बीच में क्वेश्चन पूछा था सेकंड श्लोक का, जिससे कि उसमें हम पीछे गए, वरना लह में ही चल रहे। मानसी जी प्लीज म्यूट रखिए। प्रिया राधे जी। हे राधा रमन लाल। हाँ जी मानसी जी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सुपर बेटा, वेरी गुड। दीपिका खंडेलवाल जी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लता ग्लासी लोल लीन लोचनावलोकले लल्लल्लुल मिन मनो मुग्ध मोहन लल्लू आंचु। नो 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 लल्लू बल्लू बल्लू नहीं है। लल्लू लन मिलन मनोज्ञ मुक्त मोहन मोहन आश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। गाइस लल्लू लन्मी लन मनोज को कम से कम मैंने एक हफ्ता अभ्यास किया था जब मैंने राधा कृपा, क्योंकि ये लल निकलते निकलते ना वो कुछ और ही हो जाता था हर बार। तो हम इसका अभ्यास करेंगे दीपिका जी। ये अपने अनुभव से मैंने बताया, जो आपके साथ अभी हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था। लल्लू लन्मी लन मनोज्ञ बोलो। लल्लल्लुल मिन लल्लू लल्लू लन्मी लल्मी लन मनोज्ञ लल मनोज्ञ मुग्ध लल्लू मोहन लन्मी। हाँ, इसका अभ्यास करेंगे। आइए थोड़ा स्वर में भी सुने, राधिका गोयल जी। राधिका जी को खूब हंसी आ रही है। राधे राधे बच्चे। प्रसादस्तु प्रसन्नता। अगर आप किसी कक्षा से आ रहे हैं और अगर आप स्ट्रेस्ड है, इसका अर्थ है वो कक्षा इज अ फेल। अगर आप कक्षा अटेंड करने के बाद मुस्कुराहट लेकर उस कक्षा को विश्राम करें, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस कक्षा से उसके परम फल स्वरूप प्रसाद जो कि प्रसन्नता है उसको लेके आए। सो कीप स्माइलिंग। महाराज जी कहते हैं अगर आप एक सच्चे भक्त हो तो आप सदा प्रसन्न रहते हो, क्योंकि भक्त सदा प्रसाद पाता है। और प्रसादस्तु प्रसन्नता मतलब एक प्रसाद, एक किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी क्रम का एक भक्त के जीवन का प्रसाद है कि वो सदा प्रसन्न ही रहता है। राधिका जी। सुवर्ण कांचिते त्रिरेख कंभुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधति सलोल नील प्रसून गुच्छ गुंफिते
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वेरी गुड। आकांक्षा शुक्ला जी। मृणाल वाल नितंब राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकरी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका वरो वसो भुगोरिके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अद्भुत। आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट सक्सेस। आइए आज हम श्रीमद श्री राधा कृपा कटाक्ष के 10वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे जो बहुत ही सुंदर है। अनेक मंत्र नाद मंजुनूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुनूपुरारवस्खलत। क्या कह रहे हैं? आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। तो श्री जी जो नूपुर अपने चरणों में धारण करती हैं और जब उन नूपुरों के द्वारा, जब उन नूपुरों को पहनकर जब वो चलती हैं ना, तब जो छन 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 वो स्वर्ण के जो नूपुर जो आवाज करते हैं, तो यहाँ भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि वो आवाज कैसी है? जैसे अनंत अनेकों वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। श्री जी के नूपुरों की जो आवाज है ना, उससे संगीत पैदा नहीं होता, बल्कि संगीत जो जो नूपुर है वो जो संगीत है वो नूपुरों से नहीं आता, बल्कि जो नूपुर है वो ही संगीत को बनाते हैं। संगीत का जो उत्स है, जब श्री शिव जी चलती हैं तब जो छन 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 होती है, उससे ही सारे गा मा पा धा नी सा जो है ना, वो श्री जी जब चलती है ना, उनके नूपुरों से वो प्रकट होते हैं। जो आवाज नूपुरों से आती है वो सारे गा मा पा नहीं है, बल्कि जो नूपुर आवाज बनाते हैं, दैट मीन्स स्वर का, संगीत का जो उत्स है वो श्री जी के चरणों में धारित जो नूपुर हैं वो हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत। श्री जी के चरणों में जो नूपुर हैं, जब वो आवाज करते हैं तो न जाने कितने वेद मंत्रों का सा वो गुंजायमान हो जाता है सब कुछ। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। और क्या कह रहे हैं? जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही हो। कह रहे हैं कि जैसे बहुत सुंदर कोई राज्य की, कोई राजहंसों की, मतलब जो बहुत सारे सुंदर सुरीले जो स्वर हैं, जब वो एक संग एकत्रित हो जाते हैं, उस स्वर से जो आनंद किसी के हृदय को प्राप्त होता है, उस आनंद के उत्स में श्री जी के चरणों में धारित जो नूपुर है उसका स्वर है। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। जैसे मनोहर राज हंसों की ध्वनि होती है, जब हंस इकट्ठे होते हैं और जब इकट्ठे होके वो जिस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जिससे पूरा जो आसपास का आकाश है वो गुंजायमान हो जाता है, ऐसी ध्वनि हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली, ऐसी ध्वनि हृदय को आनंद प्रदान करने वाली उत्पन्न होती है जब श्री जी अपने नूपुरों को धारण करती हैं। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। राजहंसों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि। आगे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे। क्या कह रहे हैं? आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। मतलब कि हमारी श्री जी तप
तप्त कांचन गौरांगी हैं, मतलब कि गौर वर्णा है, गोरी है, और उनके श्री अंग का तेज ऐसा है जैसे तपता हुआ गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप चलती हैं और आपके द्वारा पहनी हुई पोशाक, अलंकार, आपका सौंदर्य, तो ऐसे लगता है जैसे कोई सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि अपने आप में ही संपूर्णतः एक स्वर्ण की लता, एक स्वर्ण मतलब गोल्ड का एक बहुत बड़ा सा लता, लता मतलब एक बहुत बड़ी टहनी, बहुत बड़ी सी पेड़ की शाखा, इस प्रकार से चलती जा रही है। मतलब जब श्री जी चलती हैं तो इतना उनका जो सौंदर्य है वो प्रकाशित होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक स्वर्ण की चमकती हुई लता आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा सौंदर्य हमारी श्री राधा रानी का है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। इसमें भोलेनाथ कह रहे हैं, हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। एक और सुंदर भाव है, क्योंकि श्री राधा रानी और ठाकुर जी दो तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं, पर एक दूसरे के आनंद का उत्साह करने के लिए दोनों दो होकर प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जब श्री जी वृंदावन में चलती है ना, तो जब श्री जी की परछाई का दर्शन होता है तो उसमें ठाकुर जी का मोर पंख का दर्शन होता है, क्योंकि चलती श्री जी हैं और दिखते ठाकुर जी। और वैसे ही जब वृंदावन की भूमि पर जब ठाकुर जी विभिन्न लीलाओं को संपन्न करते हुए चलते हैं, तो कोई भी वैष्णव सखियां, गोपियां जब उनकी परछाई का दर्शन करती हैं तो देखती हैं परछाई में मोर पंख नहीं, बल्कि उनके मुकुट का, जो हमारी श्री जी जो धारण करती हैं मुकुट, उस प्रकार का जैसे चंद्रिका जो श्री जी धारण करती हैं, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो भूमि पर देखने को प्राप्त होता है। जब श्री जी शीशे के सामने बैठकर अपना श्रृंगार करती हैं, तो सखियां प्रत्यक्ष तो श्री जी का श्रृंगार करती हैं, पर अगर शीशे में देखते हैं तो लालजू का दर्शन होता है। यही है, आप कभी राधा रानी और ठाकुर जी को विलग मत समझना। ये एक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर वो हमारी प्रियाजू और ठाकुर जी को दो अलग व्यक्ति, दो अलग ऊर्जाएं समझेगा। वो तो दो एक ही है, पर एक दूसरे के आनंद को और बढ़ाने के लिए दो देह धारण करके वो वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं। इसीलिए सदा याद रखिएगा कि अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार वस्खलत। संगीत का उत्स होता है श्री जी के नूपुरों से, स्वर्ण के नूपुर जो हमारी प्रियाजू पहनती हैं, और जैसे अनेकों वेद मंत्रों का उच्चारण होके आनंद प्राप्त होता है, राजसी हंसों द्वारा जो ध्वनि पूरे आकाश को गुंजायमान करती है, वैसा आनंद प्राप्त होता है जब श्री जी श्रीधाम वृंदावन में उन नूपुरों को धारण कर प्रत्यक्ष चलती हैं। और क्या कह रहे हैं कि उनकी जो अंग है, उनका जो श्री अंग है वो तप्त कांचन गौरांगी है, वो स्वर्ण की तरह ऐसा चमकदार है कि जब कोई उसको देखता है तो देखते नहीं बनता, क्योंकि ऐसा प्रकाश, ऐसा लगता है कि स्वर्ण की कोई लता ही आगे की तरफ जा रही हो, क्योंकि उनके श्री अंग का जो तेज है वो इतना अधिक होता है। तो आइए एक और बार इसका गान करते हैं। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अब हम ऑलमोस्ट राधा कृपा कटाक्ष के बस 3-4 श्लोक ही शेष है, जिसके बाद हमें वो कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसमें पहले बता दूं, इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी। अरे ये सार है इस दुनिया के हर भजन का, हर परिक्रमा का, हर ध्यान का, हर तप का, हर यज्ञ का, यही सार है। इतीदम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत तैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभे तदा व्रजेंद्र सूनु
कहाँ प्रवेश करना है? मंडल प्रवेशनम। ये अधिकार, देखो द्वार है, द्वार में ताला लगा है, द्वार के भीतर लालजू है, बाहर हम है, पर उस द्वार जब तक चाबी से वो खुलेगो ना है, तब तक राधा रमण जू से मिलना असंभव है। तो ये मिलेंगे कैसे? जब हम श्री राधा रानी के अनुगत्य होकर उनसे प्रार्थना करेंगे। तो त्रिरूप कर्म नाशनम, केवल इस जन्म के नहीं, 3 जन्मों के कर्मों को नाश कर कर हमारी श्री जी सहज ही हमें श्री राधा रमण देव जी के चरणारविंदों की जो सेवा है वो सहज, हम मूर्ख, अज्ञानी, पापी, जिनके जीवन में ना भजन है, हम संसार में इतने उलझे हुए हैं, पर हमारी करुणामयी श्री राधे इतनी करुणामयी है कि एक बार कोई प्रेम से उनके अनुगत्य हो जाए। महाराज जी कहते हैं कोई भावुक है जाए, देखो रसिक होए वो तो ठाकुर जी के आनंद लेते हैं, पर कोई भावुक है जाए वो प्रिया, देखो मैया ही भावुक है सके। अब पिताजी तो सदा प्रैक्टिकल होते हैं, पर कोई बालक को कोई काम निकालना हो तो है पिताजी से भी, पर किसकी पल्लू पकड़े बालक? मैया को पल्लू, क्योंकि मैया है भावुक, और पिताजी की ऐसी हिम्मत ना है कि मैया की सुने ना है वो। तो मैया का जब बालक अपना पल्लू पकड़ लेते है तो मैया कहती है चिंता मत करे, चल तू खुशी मिलेगी मैं कराती। तो हमारी राधा रानी भी इसी प्रकार सहज ही ठाकुर जी के जो आनंद न जाने कितने अनंत कोटि जन्मों में तप व्रत यज्ञ करने से नहीं मिलता, पर हमारी लाडली जू का ऐसी कृपा है कि इस जन्म ने सहज उनके अनुगत्य होकर सच्चे दिल से उन्हें पुकारने से हमें प्राप्त हो सकता है। तो चूको मती। मैं आपको साची कहती हूँ, अभी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हम संडे की क्लास में चल रहे हैं, उसमें एक श्लोक में इतनी अद्भुत बात कही है भगवान ने कि तुम्हारे इस पूरे जो कर्म बंधन का जो जाल है ना, इसमें मनुष्य जीवन आखिरी जन्म है। अब ये हमारे ऊपर है कि राधा रमण देवजू भी पहुंच गए, प्रांगण में भी आ गए, मरे ठाकुर जी की कृपा से जगमोहन पर भी पहुंच गए भैया। अब बस द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए उस दहली को पार करना है। वो दहली पार करने के इतना हम पास आ चुके हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य जीव जन्म मैं केवल उन्हीं को देता हूँ जो बाकी के पिछले के कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, और ये आखिरी जन्म है मुझसे मिलने का। इसके बाद तुम्हारे ऊपर है कि तुम या तो पीछे फिर से घूम जाओगे 84 लाख में, 1 नंबर पे आके खड़े हो जाओगे, या फिर इतीदम भूतम स्तवम निशम्य भानु नंदिनी। अब देखो देखो, तुम्हें मैंने द्वितीय अध्याय में ही 7वें अध्याय का सार बता दिया। ये आखिरी जन्म है बेटा, सब भुगत भुगत चुके हो, सब कुछ जीरो कर चुके हो। अब केवल इतनी सी दूरी है, इतनी सी उसको सही तरीके से निभा लो तो निश्चित इस कर्म बंधन को त्याग करके प्रत्यक्ष लालजू की सेवा में आप विद्यमान हो सकते हो। आइए जल्दी से आज के सूत्र को भी हम श्रवण करें। मेरा ऐसा भाव है क्योंकि कक्षा का समय भी विश्राम हो गया और आज का सूत्र बड़ा अद्भुत है। आज की जो मॉरल स्टोरी है इतनी अद्भुत है, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज की मॉरल स्टोरी को मैं रिकॉर्ड कर कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही हूँ। निमाई पाठशाला का जो इंस्टाग्राम पेज है, आप उसके ऊपर जाके उसको निश्चित श्रवण करिएगा, जिससे कि जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको उस मॉरल स्टोरी के माध्यम से वो आप अच्छे से समझ पाए। और सच्चाची कहूँ, स्टोरी इतनी अच्छी है और उसका मॉरल इतना मोटिवेटिंग है कि केवल आपकी कक्षा को नहीं बल्कि मैं संडे और जो मेरी इंग्लिश अमेरिकन क्लास चलती है उनको भी उसका लाभ हो, इसीलिए मैं उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगी जिससे कि आप सब भी उसका लाभ ले सकते हैं। बट टुडेज मॉरल स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको निश्चित उसको श्रवण करिएगा। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे और अगले ट्यूसडे मैं दोबारा आप सबको मिलूंगी विद the next 5 shlokas of the second chapter and the 11th श्लोक of श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। आप सभी प्लीज राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को हृदयस्थ करिएगा। हम एक छोटा सा क्रैश कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं क्योंकि
कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है और ये दामोदर मास है। ये मास ठाकुर जी का सबसे प्रिय मास है। अगर हर पूरे साल में हर एक देवता का एक अपना प्रिय मास है, जैसे श्रावण भोलेनाथ का है और नवरात्रि जो है वो देवी जी की है, वैसे ही जो दामोदर मास है, कार्तिक मास है, वो हमारे श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। और इस अत्यंत प्रिय मास में भी श्री ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री दामोदर अष्टकम के द्वारा। जब ठाकुर जी के सामने दीप दान होता है तो श्री दामोदर मास में दामोदर अष्टकम के द्वारा जो भी वैष्णव गण ठाकुर जी को दीपदान करते हैं, तुलसी जी को दीपदान करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष उनको उनके जीवन में कृतार्थ कर उनको अपनी सेवा सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा ही दुर्लभ अवसर है। तो हम क्रैश कोर्स के माध्यम से विद इन 8 days 8 श्लोकास ऑफ दामोदर अष्टकम आप सबको विद अर्थ समझाए जाएंगे, उसका उच्चारण बताया जाएगा, जिससे कि अगर आपको याद भी नहीं है एटलीस्ट यू कैन रीड दोज 8 श्लोकास विद द राइट प्रोनाउंसिएशन ड्यूरिंग दामोदर मास। तो ये हम प्रयास करेंगे। इसका जो पूरा जो क्लास होगा वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लिया जाएगा। तो आप सभी लोग उसके माध्यम से दामोदर अष्टकम का उच्चारण शुद्ध करिएगा और सबसे सुंदर है कि उसके भाव को समझकर फिर उस दीपदान को करिएगा। नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। भगवान कौन है? भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है। नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। भगवान क्या धारण करते हैं? हमारे राधा रमन जी मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करते हैं और कहाँ विराजते हैं? गोकुल धाम में। जब एक एक श्लोक के एक एक शब्द को अर्थ सहित आप समझेंगे ना, तब एक बार जब आप नमामीश्वरम पे दीप घुमाएंगे ना, तो वो स्वरूप का दर्शन प्रत्यक्ष। जब आप कहेंगे लसत कुंडलम कहेंगे तो ठाकुर जी के कुंडलों पे दृष्टि जाएगी। जब आप ये ध्यान करेंगे कि ये तो गोलोक में निवास करते हैं, पर हम सब पर अपनी कृपा परिवर्षित करने देखो इस भूमंडल पर सदा विराजमान है, ताकि हम सबका उद्धार कर सके। तो हम इसको क्रैश कोर्स की तरह 8 days 8 श्लोकास ऑफ श्री दामोदर अष्टकम को कल से प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप लोग प्रतिदिन एक श्लोक को ढंग से पढ़ के उसके अर्थ को याद करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मॉरल स्टोरी अब से कुछ ही देर में इंस्टाग्राम हैंडल में और आपकी कम्युनिटी पर अपलोड हो जाएगी, जिससे आप उसको देख पाएंगे। श्री राधा रमन लाल की